हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज चलिए मेरे गार्डन में मैं क्या बताने वाली हूँ, आइए मेरे साथ। तो यहाँ देखिए मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ और ये आपको किस चीज़ का पेड़ नज़र आ रहा है। तो इस पेड़ को मोरिंगा कहते हैं, सैजन का ट्री कहते हैं। यानी बहुत सी चीज़ों में ये बहुत काम आता है। यानी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो उन बीमारियों को जड़ से इसका खात्मा कर देता है। तो हमारे यहाँ ये पेड़ लगा हुआ है और पेड़ हमारा काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली हर साल मैं इसकी सब जितनी डोमेस्टिक जो होती हैं वो सब निकाल लेती हूँ, उसके बाद में इस पेड़ को छांट देती हूँ। क्योंकि अगर इसको हम नहीं छांटेंगे और इसी पे हर साल इसका फल लेते रहेंगे तो वो फल कड़वा हो जाता है। इसलिए इसकी फलियां तोड़ने के बाद इस प्लांट को, इस पेड़ को छांट देना चाहिए। इसकी छटाई अच्छे से कर दो, फिर दोबारा जो न्यू कोपलें आएंगी वो बहुत ही उससे बेनिफिट होता है और वो फलियां मीठी होती हैं। लेकिन ये बहुत काम की होती हैं, ये हमारे हज़ारों क्या लाखों रुपए बचा सकती हैं। वो कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। सहजन का पेड़ एक बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ये काफ़ी बड़ा। तो इस पेड़ के फूल, पत्ते, जड़, तना और इसकी फलियां, ये सभी बहुत ही काम की होती हैं। इसकी एक भी चीज़ आप बाहर नहीं फेंक सकते हैं। इनके खाने से तमाम ऐसी बीमारियां जो उसमें लाखों रुपए खर्च होने वाले हों वो हमारी दूर हो जाती हैं। इसका सूप स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होता है। अगर हम सूप भी पियेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। गर्भावस्था में अगर सैजन का सेवन करने से जो कमजोरी हो जाती है लेडीज में, वो कमजोरी भी दूर हो जाती है। इसके रोज़ाना इस्तेमाल करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, कैरोटीन, फास्फोरस और विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कैंसर, अस्थमा, शुगर, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल को भी जड़ से खात्मा कर देता है। तो है ना हमारे लाखों रुपए बचाने वाली बात। तो आप इस प्लांट को, वैसे तो ये गमले में लग सकता है जो बड़ा गमला हो उसमें, वैसे ये आप कटिंग से लगा सकते हैं और ज़मीन में ही लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप गेट के बाहर लगा लें, क्योंकि ये ट्री का रूप लेता है, बहुत बड़ा होता है। और आयुर्वेद में कहते हैं कि इससे हमारी करीब बॉडी की 300 बीमारियों का ये खात्मा आसानी से कर देता है। तो है ना, बहुत से रुपए बचा लेता है। तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसके मैं फूल, फल और पत्तियां सभी की सब्जी बनाती हूँ। और अब मैं इसको तोड़ लूँगी क्योंकि सीजनेबल है। हमारे 1 ईयर में ये 2 बार फल देता है और दोनों बार जो है ना इसके फल तोड़ करके मैं पेड़ की छटाई कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, वैसे तो पतली जब होती है ना, इसकी बहुत पतली पतली बारीक जो होती हैं, उससे अचार भी डालते हैं। वो अचार को खाने से जो अर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, जो उंगलियों में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं काफ़ी स्वेलिंग हो जाते हैं, जो कि दवाइयों से वो ठीक नहीं हो सकते, यानी लाइलाज बीमारी होती है। हालांकि दवाइयाँ खाते रहो, जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका डोज और बढ़ा देगा और ज़्यादा टैबलेट दे देगा खाने के लिए। तो वो ना खा करके आप ये, जिसको नेचर से ज़्यादा प्यार है, या आप आयुर्वेदा को मानते हैं, या आप प्लांट को मानते हैं, तो आप ऐसे प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। घर हो, आपके ज़्यादा जगह हो, या जिसके खेत वगैरह होते हैं, आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप गमले में डाल लें, कुछ नहीं मिलेगा तो उसकी पत्तियां तो आपको मिलेंगी। उस पत्तियों से ही बहुत सा इसका ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत अच्छा है ये प्लांट। यहाँ हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, एक्चुअली मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो ये हमारी ड्रमस्टिक जो है ये मोटी भी हो जाती हैं। तो यहाँ आज मैंने इसको तोड़ लिए हैं। तोड़ने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली हमारे रिलेटिव जितने भी हैं वो सभी लोग आस लगाते हैं, हमारी गली मोहल्ले के आस लगाते हैं कि जो है ना सखी कि यहाँ पे देखो ड्रमस्टिक का पेड़ है, तो जब ये तोड़ेगी तो हमें ज़रूर मिलेंगी। तो मैंने एक साथ तुड़वा ली हैं। एक्चुअली मेरा हाथ नहीं पहुंचता है तो मैं किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लेती हूँ तोड़ने के लिए। और वैसे भी इसकी लकड़ी जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा खसड़ होती है। अगर उस पर चढ़ के तोड़ा तो लकड़ी के साथ आप भी टूट जाएंगे, गिरेंगे तो हाथ पैर तो टूटेंगे। तो कोई थोड़ा वैसा होता है ना जो पेड़ वगैरह पर चढ़ लेता है, या लंबा सा जो है ना लकड़ी हो, उसमें दूसरी लकड़ी फंसा करके आराम से टूट जाती है। बहुत ईजी है, ज़्यादा वैसी परेशानी नहीं होती है ना तोड़ने में। तो ये मैंने सारी तोड़ ली हैं और तोड़ने के बाद में मैं सभी को डिवाइड कर दे रही हूँ।
जितने हमारी गली मोहल्ले के हैं, जो रिलेटिव हैं, जो हमारे जान पहचान के हैं, फ्रेंड सर्कल है, मैं सभी को दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ है। मैंने इसका क्या करना है, वैसे तो मार्केट में ये फली बहुत ही महंगी बिकती है और लोग खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो खजाना है, ये डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है। बट लोग जानते हैं वही, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जो जानते हैं कि इसमें फ्री का ही सारा ट्रीटमेंट है, बॉडी के अंदर जितनी बीमारियां हैं सारी दूर होने वाली हैं, तो वो लोग खाते हैं इसको। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आप ज़रूर खाएं, तो इससे बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सहजन में जो विटामिन ए होता है, ये पुरातनकाल यानी बहुत ही पुराने काल से पहले लोग पता है क्या करते थे, जितने प्लांट होते थे, जो नेचर से जो प्यार करते थे, जो जानते थे, तो हमेशा अपना आयुर्वेदा से ही अपना ट्रीटमेंट करते थे। और इसकी जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं फेस पे, अगर आपके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो इससे पेस्ट बना करके आप फेस पैक लगाते थे। आजकल क्या होता है, ज़रा सा कोई प्रॉब्लम हुई फटाफट चल दिए डॉक्टर के यहाँ या फिर केमिस्ट पे, बस वहाँ से एक बढ़िया ब्रांडेड चीज़ें ले आए। लेकिन उस ब्रांड में वो चीज़ें आती कहाँ से हैं? आती तो हमारे नेचर से ही हैं। जो हमारे पास प्लांट होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो अपने इन्हीं कोई जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं इसको ही यूज करते हैं। तो यहाँ विटामिन ए जो होता है ये बहुत आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाएं, या इसकी पत्तियों को डेली उबाल के यानी बॉयल करके सुबह शाम आप पिएं, तो उससे आपकी कैसी भी बीपी की प्रॉब्लम होगी, आपका बीपी हाई या लो होगा तो वो भी आपका लेवल अप हो जाएगा, उसको आप ज़रूर लें। और आँखों के लिए तो सबसे बढ़िया होता है, आपकी रोशनी को ये बढ़ाता है। तो इसका आप डेली सूप पिएं। अगर आप डेली इसको खाएंगे ना, तो अगर आप 50 साल के होंगे तो उसमें आपकी 15 साल ऐसे लगेगा जैसे हम 35 साल के हों। तो इसको आप डेली लें, आपकी उम्र को भी ये कम करता है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। खून में अगर कितने भी बैक्टीरिया हैं, खून में कोई बेकारी हो रही है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है, मात्र बस इसके खाने से। तो आप इसको ज़रूर खाएं। ये सर्दी जुकाम को दूर करता है, क्योंकि ये गर्म प्रवृत्ति का होता है और एंटीबायोटिक होता है। तो इसको यानी पानी में डाल के, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके पास पेड़ नहीं है, तो आप कहीं पर भी जाएं मार्केट में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत महंगा बिकता है। तो आप किसी के घर से जब कोई छांटता है तो उसके पत्तों को आप ले आएँ, लकड़ियों को आप ले आएँ, और बहुत जीटू ग्रो है, इसकी लकड़ी को आप घर में लगा देंगे ना, तो इसको अमृता भी कहते हैं। ये हमेशा जो है ना ग्रो हो जाता है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह की कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है, कोई भी चीज़ की इसको नीड नहीं होती है। इजी टू ग्रो है प्लांट, आराम घर में से लगा सकते हैं। और इसकी पत्तियों को आप घर में निकाल लें, धुल के छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद इसका पाउडर फॉर्म में इसको कर लें और जार में भर के रख लें। सुबह शाम आप चाय बनाते हैं, आप चाय में जैसे अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इसको भी आप 1 चम्मच डालें और उसको छान करके पी लें। तो इससे आपकी बहुत सी बीमारियां दूर होंगी। इससे शरीर में जो जकड़ जाता है ना, जगह जगह दर्द होता है, तो उससे वो दर्द भी आपका सब दूर हो जाएगा। फीवर होता है वो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके कान में दर्द है तो आप सहजन की ताज़ा पत्तियों को जो कोपलें होती है ना, उनको ले लें, उसका रस निकाल लें और 1-2 बूंद अपने कान में डालें, तो आपका दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसकी छाल से अगर आप कुल्ला करेंगे तो आपके दांतों में जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, दर्द होता है, पायरिया हो जाता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा, उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आप डेली इसका जूस पीते हैं तो आपके जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कहाँ छोटे बच्चों में ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े वगैरह भी सब ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ इसके इतने बेनिफिट हैं, अगर मैं बताने लग जाऊँगी तो हमारे लिए 24 घंटे भी कमी है। तो इसको मैं, क्योंकि मेरे पास तो पेड़ है, तो मैं इसको बार बार आपको रिपीट करके बताती रहूँगी। तो यहाँ अब देखिए, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और न्यू फ्रेंड विजिट पे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो यहाँ अब ये गर्मियों के सीजन में हमारा सारा प्लांट जल चुका है, सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसकी लिप्स अब हमारे तो खैर काम की नहीं है, बट मार्केट में इसी लिप्स का पाउडर बिकता है जो बहुत महंगा बिकता है। अब इसको हटाने के बाद हमारे प्लांट में न्यू जो कोपलें आएंगी, उसका खैर मैं भी साग खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस जो ना फली जो ड्रमस्टिक है, इसकी सब्जी, इसकी लीव्स वगैरह जो है, करीब 6-7 तरीके से मैं इसकी जो ना घर में सब्जी में यूज करती हूँ।
अलग अलग तरीके से, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके से नहीं खाते हैं। बच्चों को सांभर पसंद है तो मैं सांभर बना दी तो बच्चे खा लेते हैं, बाकी इस तरीके से नहीं खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे हमारे गले में लकड़ी फंसती है। वो सांभर में जो है ना लकड़ियाँ सब निकाल देती हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सखी गार्डन को इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक